तोरा बाप का जमीन है, तुम लूटने कहा यार दलाल के कलर पकड़ के मारता ले, काहे मारता ले? तोर बाप के जमीन है का कि हमरा जमीन तो काहे चढ़बे? का करेले तो के लेग रहे हैं कोर्ट कहीं के चलेंगे लिखा पढ़ी करे से कहीं के तो के पता रहो कि जमीन मने लेवत है लिखा पढ़ी करे पता नहीं रहे हमको लेखना हुआ ठेक के चल हाई कोर्ट। सीआईडी वाला आके मेरा गुतिया को उठा के ले गया था, बोला कि तुम यहाँ थाना में आवेदन दे दो कि हम किसान हैं। सीआईडी वाला वही 55-56 को डीड दिखाता है और हम ही लोग का जमीन में हम ही लोग को गुतिया को उठा के लेके। सीआईडी वाला कि पुलिस वाला? नहीं, सीआईडी का अध्यक्ष है। सीआईडी का अध्यक्ष? हाँ, रिटायर्ड डीएस अध्यक्ष है। सीआईडी का नाम पता है? नाम इंद्रमणि चौधरी है। दे तहिया चढ़े लेनी सके काटबे चाहे कटाबे है नी, हम इनके तो जाए चल, लेकिन हम इनकर बाल बच्चा तो बचाबे नी, बचा के रखबे नी। दलाल से बेच के और बाउंड्री मारे लायक हती तो हम इनके अब रोकबे जे आता से के अब लड़बे उमन से हम हाँ कुछ चढ़े नहीं देबे। मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा 2 बेटी है। मतलब जिनसे हम बात कर रहे हैं ना, अधिकतर लोग विधवा हैं और इन विधवा महिलाओं को उठा कर ये लोग ले गए हैं और साइन ठेपा कर आए हैं। फ्रॉड करके कब्जा कर लिया। दूसरा किसान को चढ़ा के और लिखा के हम लोग किसान हैं और किसी से लिखा के ये किया है। पूर्वजों से करते आ रहा है यहाँ पे पूजा। अब मान लीजिए इसमें पूजा अगर नहीं करता है तो आने वाला दिन में भविष्य में मान लीजिए किसी का हानि अगर हो जाता है तो किसका नुकसान होगा? यही लोग का ना नुकसान होगा। हम इन अब अखन देखत है कागज पता तो हम इनकर जमीन निकलत है नहीं तो हम आए यहाँ कब्जा करे ला तो हम इनके कह देथिला दलाल मन की नहीं लागत है। कौन हो दलाल? दलाल पहले से तो रहे बाबू साहब है, शिबू साहब है। राइट साइड बाउंड्री कर बीच में छेका हम खेती बाड़ी करते ही है और करते रहिए, लेकिन अभी पानी नहीं जाते तो अब खेती बाड़ी कहाँ से कर पाए? बाउंड्री के तोड़बे और धंसाबे और रास्ता बनाबे, अपन खेती बाड़ी करे बात जमीन तो हम लागबे घरे। थाना भी जा रहे थे, थाना वाला भी नहीं सहारा दिला, वहाँ पैसे दे पैसा दे देता है। थाना में पैसा देता है तो कहाँ सकेगा कोई? बताइए तो सो पैसा देता है दलाल लोग पैसा। आप जाइएगा लड़ने लिए, थाना देता है पैसा तो आप क्या कीजिएगा सो वहाँ? हाँ, लोकल दलालों का इतना औकात नहीं है कि इस जमीन को 200 एकड़ प्लस जमीन कोई लोग दलाली कर ले, है ना। तो इसमें हमारे समाज के और रांची के ही बड़े दलालों का हाथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संजीवनी बिल्डकॉन जो है यहाँ पर इन लोगों का जमीन को पहले कब्जा किया, दूसरी ओर से कब्जा करते आ रहा था तो इन लोगों को पता नहीं चला कि मेरा जमीन भी कब्जा होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कम से कम आधा गांव का जमीन यहाँ इस बाउंड्री के अंदर कब्जा हो गया है। 1 एकड़ 38 डिसमिल हम लोग का भी उधर नीचे ले लिया है, हम लोग को पता नहीं था। आदिवासी जमीन गैर आदिवासी से बिक्री होता ही नहीं तो किस आधार पर हो रहा है? डीसी साहब को तो संज्ञान लेना चाहिए। थोड़ा सा हम बोल दिए या कुछ बात बोल दिए, एगो होता है गाँव का धमकी दे दिया, क्या कीजिएगा आप सो? धमकियों देता है तो नहीं धमकी नहीं देगा सो? अब आइएगा यहाँ तो अंचल कार्यालय को डीसी साहब को यहाँ जांच करना चाहिए कि गैर मजरूआ जमीन ये कंपनी किससे पूछ कर लिया। इन 25 सालों में झारखंड के आदिवासियों ने उपलब्धियां हासिल की हो चाहे ना की हो, लेकिन गवाया बहुत कुछ है। जमीन लूट की लगातार हम आपको खबर दिखाते रहे हैं और देखिए राजधानी रांची की जो ज़मीन है, आदिवासियों की जो ज़मीन है पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी है। लेकिन राजधानी से सटे जो इलाके हैं, चाहे नामकुम का इलाका हो या काके का इलाका हो या फिर ओरमांझी का इलाका हो, अब ज़मीन दलाल इन तीनों तरफ ही अपनी ज़मीनों की तलाश कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर, ऐसे आदिवासी, भोले भाले आदिवासियों पर नज़र रखते हैं जिनको ना तो पढ़ना लिखना आता हो या फिर इतनी ज़मीनें हैं उनको पता भी नहीं है। और ये ब्लॉक से पूरा खाता खतियान निकाल कर ऐसे ऐसे रैयतों के पास जाते हैं और औने पौने दाम में ठग कर, फुसला कर, दारू पिलाकर ज़मीन को ठेपा करा लेते हैं, अपने नाम करा लेते हैं। एक बहुत बड़ी कहानी निकल कर सामने आई है, उसी का उद्भेदन करने के लिए अभी हम पहुंचे हैं राजधानी रांची से लगभग 20 से 23 किलोमीटर ओरमांझी प्रखंड में आए हैं और ओरमांझी प्रखंड का ये आनंदी गांव है। इस तरफ आप देखिएगा, इस बोर्ड को आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, लिखिए जरा यहाँ पर नज़दीक से हमारे दर्शकों को दिखाइए। लिखा हुआ है विनायक ग्रीन सिटी ओरमांझी रांची, प्रोजेक्ट ऑफ श्री सिद्धि विनायक कंस्ट्रक्शन, एक संपूर्ण आवासीय कॉलोनी विशेष सुविधाओं के साथ मासिक किस्तों में उपलब्ध।
और यहाँ पर आप सामने देखिएगा, यहाँ पर विनायक ग्रीन सिटी लिखा हुआ है। इस तरीके के ना कई प्रोजेक्ट आपको राजधानी से बाहर सटे इलाकों में दिखेंगे। नामकुम के रिंग रोड से बाहर आप देखिए इस तरीके के कई आपको दिख जाएंगे गेट, जहाँ पर सिटी, कोई ग्रीन सिटी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। और इस तरीके से एकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों की लूट ली जा रही है। यहाँ पर देखिए हम जिस कहानी को आपको दिखलाने आए हैं ना, लगभग 200 एकड़ आनंदी के मुंडाओं का, महतो लोगों का, करमाली भाइयों का इस बाउंड्री के अंदर उनकी ज़मीनें हैं विनायक ग्रीन सिटी के अंदर। और बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर बाउंड्री वाल किया गया है। और देखिए 15 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन गांव के लोग इतने डरे हुए हैं, और कुछ गांव के ही दलाल तबके के लोग हैं जो ऐसे विनायक ग्रीन सिटी जैसे लोगों के साथ मिलकर, इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ मिलकर ज़मीनों को बेचने में मदद कर रहे हैं। फिलहाल ये खबर जैसे ही ग्रामीणों ने हमें दी, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और रैयत भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी ज़मीन यहाँ पर देखिए विनायक ग्रीन सिटी ने ले लिया है, और कब्जेवारी पर यहाँ पर देखिए दलालियाँ की जा रही हैं। लोग रोज यहाँ पर आ रहे हैं ज़मीन देखने के लिए कि हम इस विनायक ग्रीन सिटी में अपना आलीशान घर बनाएंगे, लेकिन किससे ज़मीन ली गई है, कैसे बहला फुसला कर ली गई है, ये उन लोगों को नहीं पता है। जब हम यहाँ पर आए हैं ना, यहाँ पर भी कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर ज़मीन देख रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि यह ज़मीन कैसे ठग फुसला कर ली गई है। चलिए अंदर चलते हैं। रैयत भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ संगठन के लोग पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे ठगा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये आनंदी गांव की वही रैयत है जिनकी ज़मीनें विनायक ग्रीन सिटी में गई हैं। फिलहाल आज जितने लोग दिख रहे हैं इसका 10 गुना आपको फिर हम दिखाएंगे, लेकिन आज जितने लोग आए हैं उनसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो इनकर जमीन हो ई? हाँ, हम इनका जमीन है। कितना एकड़ों में तो होता? हाँ, एकड़ में है कि कैसे बाउंड्री हो गेलो? बाउंड्री हो गए, हम नहीं जाने पार लिए यार, बाउंड्री हो गए। थोड़ा दूर में घर है तो हम नहीं जाने पार लिए। हम अब अखन देखत है कागज पता तो हम इनकर जमीन निकलत है नहीं तो हम आए यहाँ कब्जा करे ला, तो हम इनके कह देती दलाल मन की नहीं लागत। कौन हो दलाल? दलाल पहले से तो रहे, बाबू साहब है, शिबू साहब है नहीं, अरे को कोई है मुसलमान महलाकर से तो नाम नहीं जानिए हन है नहीं, निमन कर साथे रहे। तो वो दलाल मने भी आनंदीय गांव कर है ना? आनंदीय गांव कर है। तो का ले नहीं जाके पूछला तो हिन? तो हम इनकर घर थोड़ा दूर नहीं है नी, तो हम इनके नहीं जान लिए कि सब अथी 3-4 जन मिल के हथी कह के एक दू जन के पूछलिए, कहलिए तुमन कथी पहले से लेवल देवल हो हम इनके आजा परिया के दादा परिया कर कह के। तो आजा मने कभी बेच रहे हैं? नहीं बेच मन अब का जैसन कर लती है, कोई कहत है खाए ले देलक है, कोई कहत है बेच दिल तू है कह के बेचल न खाए ले दे हथी, का खेती करके खाए ले दे हथी, ई सब दलाल से बेच के और बाउंड्री मारे लाई हथी। तो हम इनके अब रोकबै जे आते से के अब लड़बै उमन से हम। हाँ, कुछ चढ़े नहीं देबै। हम इनकर बूढ़ी सिंधुआ ने पूजा करिएला, ऊपर भी रास्ता हम इनके छेक दिला है, हम उके भी हम इनती रोक सकिएले, अब चढ़े नहीं देबै ना बिया। अच्छा, यहाँ पुजारी जमीन भी हो? पुजारी जमीन है, बूढ़ी सिंधुआ काम अथी पूजा करिएला। हाँ, उके भी रास्ता छेक देलती है। माने पुजारी जमीन के भी नहीं छोड़ ले? नहीं छोड़ रही। अरे के हो विनायक कंपनी वाला के हो, चिन्हाला तो ही? तो नहीं चिन्हिएला हमिन, बाहर कर लागे से हमिन के पता न खई। बाहर घर आदमी कखन आवे कखन जाए तो हम इनका जानबै हैं, हम इनके घर थोड़ा दूर में है। अब जे मने दलाले मने नहीं जानबती उके विनायक लागे कि कौन लागे का लागे, हम तुके जानतलिए तो बोलतलिए, रोकतलिए, कहतलिए हैं, लेकिन हम इनके जानबे नहीं करिएला। का करिसला तो हम रेजा काम कर गईला। इतने बड़का एकड़ों कर मालकिन रेजा कमाए जाऊला, काम करिएला। खेती बाड़ी खाली काहे कर के 84 एकड़ है नहीं, अन तो दलाल मने कोनो नहीं बचे दाए हैं। तो जैसला रेजा कमा, और हम जाइला रेजा काम करे, 4 गो बाल बच्चा है तो काम नहीं करबे तो का खियाबे हम हैं? बेटी लागती पढ़ाबे लिखाबे। पति हो? आदमी सब मर गेल नहीं, हमर आदमी 11 गो छौआ रहे तखने मरला के 15 साल पहले। मतलब सिर्फ महिला देख रहे हैं
तो इनकी जमीनों को लूटने का काम कर रहे हैं और गांव के ही दलाल मिले हुए हैं। इतने एकड़ों की मालकिन है और रेजा काम करने जाती है, देखिए, है कि नहीं? हाँ तो कैसे बचावा आप जमीन के तोहिन? बचाबै हमें बचाबे लड़बै। यार लड़बे। अब जे आता हियां चढ़े लेनी सके काटबे चाहे कटाबे, है नी। हम इनके तो जाए चल, लेकिन हम इनकर बाल बच्चा तो बचाबे बचाए के राख बचाए के रखबे नी, हैं? हम लड़बे। चलिए, संगठन आए हैं तो हिम्मत बड़ी है, अब लड़ने की आस इनकी जगी है। तोहिन कितनी जमीन हो तोहिन कर? अच्छा, पुतो हिस्सो है। अच्छा, हाँ, सब मतलब हमने परिवार में ही है और हम सबसे बड़ी पुत्र है और 25 एकड़ मतलब हम इनके जमीन है। पूर्वज में मैं बताए हते कि पूर्व थी इतना जमीन हो तो इनके कभी कभी जैसे बात होत रहे बैठे बैठे में बूढ़ा बूढ़ी में तो बताते रहे कि इतना जमीन हम इनके है, तो हम इनके कहाँ कहाँ जमीन है तो हम इनके बताए रहे कि बताब नहीं हम जानबे, आमजादी कैसे जानबे। तो है मतलब जहाँ तक ले खेती करत रहिए तहाँ तक ले जानिए कि हम इनके इतना तक ले खेती है मतलब है जमीन। तो ये सब जमीन कर जानकारी नहीं रहा? हाँ, ये सब का जानकारी है, जैसे ये सब ने खेती करिए ला मतलब इस सब ने धान उन लगात रहिए और इस सब ने रहा मने जैसे पहले जब आए रहिए से समय 10 मतलब 5-6 साल तक से ही ने मतलब नहीं अथी है, जैसे ही ने ये सब जैसे बाउंड्री ताउंड्री है लागल ने से पहर मतलब नहीं अथी खेती मन है लागल, ओकर पहले मतलब खेती मन सब हेवत रहे। हाँ, करत रही। अच्छा, जब बाउंड्री हो लो उकर बाद तो हिन काले नहीं आला करेले मतलब करत रही है, जैसे हिने गोटे जैसे दूसरा कोई बेचत रहे ना तो दूसरा कोई से गोटे मतलब हम लोग जमीन के मतलब कैप्चर गोटे एक बेरहा हुआ था, एक बेरहा हुआ था तहन तब हम इनके पूर्वज मन रहे हैं तो हमके तो बोले कथी नहीं रहे तब से समय। तब अब नहीं, अब जब पूर्वज में चल गए तो अब हम इनके ने अथी करना हो, बचाना हो, रखना हो। तो कैसे बचतो अब जमीन? बाउंड्री तो हो ही गेलो, बाउंड्री हो गेलो ओहे तो ओहे के चलते तो मटियाल हियो कि जैसे बाउंड्री नहीं हेवा था, बाउंड्री हो गेलो तो कैसे बचाइयो, कैसे करियो, ककरा मदद मांगियो? गाँव वाला के कहबो तो तोर पूर्वज मन बेच ले हथुन, कहाँ से तो के अथी कर देबो? तोर पूर्वज जन बेच ले तो खोजा जमीन कहाँ से दियो तो के जमीन? ऐसा बोलती दलाल मने तोर पूर्वज मन बेच रखता और तो खोजा जमीन कहाँ से मिलता तोर जमीन? पर जमीन नहीं बेचल हो? नहीं जमीन बेचल हो, लेकिन कहतू ना तोर पूर्वज मन बेच ले हथुन तोर जमीन है ना खो तो खोजा है ला कहाँ से जमीन? उदने जब अथी हेवत रह से पहर आए रही होते रोकेले कि हमार जमीन लागत तो काहे अथी करबे? तो तोर पूर्वज बेचले हो हियां, ये हमारा खतियान में हो, हमारा देख खाता हो, देख हमारा कागज खात हो। मतलब जो पूर्वज मर गए हैं उनका नाम ले लेके कहा जा रहा है कि उन्होंने वो बेच के गए हैं, पर यहाँ पर कोई जमीन बेचा हुआ नहीं है। ये देखिए 2 बूढ़ी माँ आपको कैमरे में दिख रही हैं, ये ज्यादा अच्छे से जानकारी यहाँ पर दे पाएंगी। तोहिनो कर जमीन हो? हाँ, जमीन तो हमार हकबे करे मैया, सब जमीन हमार लगे, लेकिन जमीन के हम पूछे ना तो कहते न तहन के तो दलाल मन सब बेच देल तूने, तो दलाल कैसे बेचले? हमके दलाल पूछले है कि जमीन तोर हम लेवत थी उसे, दलाल हमके बोलतले ने तू के कलर पकड़ के मारता लिया, दलाल के कलर पकड़ के मारता लिया, काहे मारता लिया? तोर बाप के जमीन है का कि हमार जमीन तो काहे चढ़बे? हमार जमीन कौन तो के देला है साबुत और कौन देला है के बोला और तो यहाँ हम रहती और कलर पकड़बे जे बात करते जमीन के उकरो और जेलते से हो सब गला पकड़ के मारबे, उके मारना है तो मारा, हमारा बाप का जमीन है, तुम लूटने का है यार? तुम लूटेगा? हाँ, मेरा जमीन है तो तुम कहे लूटेगा? लूट सकेगा? और अब आपसी तब का होता? कहते हम सीधा का देखा हमारे कागज पत्तर हमारे सही है कि ना? तो दलाल तो कौन बुला लो? दलाल के बुला यहाँ, जल्दी बोला दलाल के। हमार जमीन है तो हमार जमीन के तय पैसा तय खाबी, तय खाबी। देखो साइन ठेपा करवाए रहे। हाँ, अति बाबू साहब और हरिलाल महतो हमार सास थे ने कहिए कि बूढ़े तो कहाँ लेगा था, तो का करे बाबू साहब और हरिलाल महतो कि ना एक पैसा रुकल है बोलक चौक ने सेक चलते कि हम बना लेगा थे, हम कहीं बोलक चौक ने पैसा एक मिला तो कैसे रुकता है? क्या मुखिया साइन करो, सरपंच के साइन मांगो कि हमारे पैसा काहे रुकल है? मुखिया बात चलता है कि उसो की बात चलता है। तब हम बोल लिया कि हमारे सास आल तूने सर घुघा कर क्या और बैठा रहतू, तो कहले कहाँ ले गला तू रे? तो नहीं रांची ले गला तू रे। तब हम उन्हें कह लागलन
यह बुझा के तनी घटा रहे। अच्छा साइन ठेपा करे ले रांची ले गेले। हां हम सास के साइन लेते हैं और हमर भैंसुर के दुगो भैंसुर के। देखिए इसलिए हम बोलते हैं ना गांव के ही दलाल ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर, मतलब ये विनायक जो ग्रीन सिटी यहाँ पर ये इतना जमीन ली है, ये गांव के ही दलालों के साथ मिलकर ली है और चंद पैसों के लिए ये दलाल बनने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। कैसे देखिए इनकी सास को ठग फुसला कर रांची ले गया कि ब्लॉक में ले जाते हैं, पैसा फंसा हुआ है और ठग कर रांची ले गए, साइन ठेपा करा ले। हम कहते हमारा पैसा मिलल। हाँ जैसे हम के कोई लगता है कि चल तो के रांची लगा थे एगो हम के तोर पैसा रुकल हो, हम बेटा मन के नहीं पूछबे एकदम कि हमर पैसा रुकल है, चल हमको लगा मुखिया ठिन लगा नहीं तो ब्लॉक जाब आपस में सीओ इलेक्शन मांगबे तो हमर पैसा काहे रुकल है, काहे हमर पैसा रुकल है, ऐसा बोलबे कि नहीं बोलबे, बेटा मन के नहीं पूछबे। हाँ एकदम इसी तरह के हमर सास कर रहे थे। मतलब कैसे ठग फुसला के, नहीं ठग फुसला के। हाँ तो यह परिवार कर ही इसकी दूसर परिवार कर ही हमार घर डूंगर टोला चढ़ा टोला के हाम लगे दूसरा घर हिया है। अच्छा अलग अलग घर कर हर तोर जमीन के तई गेले हो काई हमारे सब जमीन हिया से लेके हमारे गुरु देश से हमारा जमीन लगो तो हमार जमीन मतलब वो बाउंड्री कर किनारे किनारे सब तोर जमीन हो। हिया से लेके वो जो छप्पर है से हमारा जमीन लगे। तो कैसे चल गेलो दलाल मन जगह से लाभ है नहीं तो इसे तो पूरा खलिया है नहीं, वो गुरुदेव को दलाले उठाए थे वे सब लाने थे, गुरुदेव के वे सब लान लेती है। तो कैसे बेच दिले हमका दलाल हमका ले जा हाई कोर्ट लेते गाड़ी में बैठा के दलाल हमके उधर बीमार रही है हम चले सकी है ये नहीं जगह 30 रुपया रहे 30 रुपया का चाय पी के फिर आली भी घर आल के हम अपना खाना पीना कुछ नहीं। तो का करेले तो के ले रहे कोर्ट कहीं के चलेंगे लिखा पढ़ी करे से कहीं के तो के पता रहो कि जमीन मने लेवत है लिखा पढ़ी करे पता नहीं रहे हमको लेखना हुआ ठेक के चल हाई कोर्ट तो डुरंडा लगा रहा है डुरंडा बाप रे बाप दलाल हर दलाल 7,000 के जो 30 रुपया रहे जखन जखन भूख लागे तखन चाय पियाते यार उठत रही हम भीतर। अच्छा साइन ठेपा उ मने कराले तो कोनो पैसा उसा देले नहीं देलथे नहीं देथे नहीं कुछो पैसा नहीं देले नहीं। बाप रे मतलब ये बीमार थी बावजूद इनको देखिए इनको हाई कोर्ट आप याद करिए पुराना हाई कोर्ट डोरंडा में हुआ करता था, डोरंडा ले जाया गया साइन ठेपा करवाया गया, पैसा आज तक कुछ नहीं मिला है। यही होती है दलाली और गांव के ही लोगों ने दलाली की है और एकड़ों जमीन यहाँ पर बेचा है। एक माँ ने बताया कैसे इसकी सास को साइन ठेपा करवाया, ये खुद साइन ठेपा की है लेकिन इनको झूठ बोलकर बहला फुसला कर ले गए थे, जमीन कर बारे जानकारी नहीं रहा। बीमार रही तो हम चले पारिए तब उठल रही बाहर और ढुके खोजे हाई कोर्ट ढुके खोजे ढुके न देवाए तो इथे उठल रहा हम उथे उठल रहे तो साइन करिसला कि ठेपा करिसला ठेपा करिएला साइन नहीं ठेपा करिएला कहलिए थे ये वकील एखन मारबो तो एखन वकील भागे लागले अरे लेकिन ठेपा तो ले ले ना। हाँ ठेपा तो ले ले ठेपा करके दलालों ने विनायक को यहाँ पर बैठाने का काम किया है। आप लोग दीदी इसी परिवार के हैं कि अलग परिवार के हैं? हम लोग का भी किया है 1 एकड़ 38 डिसमिल हम लोग का भी उधर नीचे ले लिया है, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को और कब उधर ले लिया है, हम लोग तो दूर में होता है ना हम लोग का घर, तो हम लोग जल्दी इधर नहीं आते हैं, बहुत दूर होता है ना। खेती बाड़ी नहीं करते थे? पहले करते थे, कुछ दिन का मतलब हो गया, ढेर दिन छूटल, बहुत नीचे है इसीलिए हम लोग नहीं आते हैं करने के लिए, दूरी हो जाता है। तो ये दीदी बाउंड्री कर दिया, आप लोग क्यों नहीं आए रोकने? आए थे और क्या बोलते हैं जो बनाए हुआ था ना उसको धसाए थे, तो फिर कभी कभी बीच में हम लोग नहीं आते हैं इधर, इतना दूर हो जाता है। एक बार धसा चुके हैं? हाँ फिर बाउंड्री किया? हाँ उधर है हम लोग का नीचे। अब जमीन बचाना है कि ऐसा ही चुप रहना है? नहीं बचाएंगे कि सब मिल के, अपना गोतिया घर का है, सब लोग मिल के लड़ेंगे हम लोग इकट्ठा होके। आज तो नहीं आए पाए धान कटने के, सब काट रही है धान, इसीलिए आज नहीं आए हम लोग घर तरफ का। धन कटनी भी है, लगन भी है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। इसलिए मैंने कहा कि जो आए हैं उनसे बातचीत करेंगे, इसका 10 गुना भीड़ आपको हम दिखाएंगे कि किनकी यहाँ पर जमीनें गई हैं। तोरो जमीन हो? हम लोग का एक ही है, दोनों गोतनी है हम लोग, तो हम लोग एक ही खानदान का है। ए दीदी आप लोग का जमीन चला गया, बाल बच्चा के लिए क्या बचा? ना इसीलिए तो बचाने खोज रहे हैं कि बचा के रख देंगे बोल के। मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा 2 बेटी है। मतलब जिनसे हम बात कर रहे हैं ना, अधिकतर लोग विधवा हैं और इन विधवा महिलाओं को उठा कर ये लोग ले गए हैं और साइन ठेपा कराए हैं। तो इन साइन ठेपा नहीं हम लोग कह रहा नहीं हम लोग साइन नहीं तो नहीं तोर पति कह रहो नहीं कह रहा
कोई नहीं किया है। दीदी आपका जमीन है? हाँ, एक ही है घर। अच्छा, एक ही परिवार के हैं। बचाना है जमीन? बचाना है जमीन। कैसे बचाइएगा? लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। आपका तो घर अति गाँव में दलाल है जी, पहले उससे लड़ना होगा। हाँ, दलाल से लड़ेंगे, गाँव वाला दलाल से। नाम पता है? साव लोग का? हाँ? बाबू साहब, फिर नहीं, हरिलाल महतो, शिबू साहब। चलिए, सबको समझ में है कौन दलाल है। चलिए, महिलाओं से बातचीत कर लिए हैं और ये गांव के जिन रैयत हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर गई हैं। आप सबकी ज़मीनें गई हैं? हाँ, सबकी गई हैं। तोड़ के तय जाओ। हमके सब गोतिया मिलाए के 1 एकड़ 38 डिसमिल है, जो कि साइड में बाउंड्री कर देते हैं। जब हमीन बाउंड्री के तोड़े ला लिए तो नहीं, जमीन में तो बाउंड्री होते ना खाओ, और हमीन के बाउंड्री के अंदर कर देते हैं। और अभी जो पहले खेती बाड़ी करत रही है वो खेती बाड़ी छूट गई, सब सरिया तो पानी जात न खे, और पानी जात न खे तो खेती बाड़ी होते ही नहीं। और पहले जब बाउंड्री करत रहते उस समय हमें जब बोलिए कि बाउंड्री काहे होते हम तो छेका जाते नहीं, तुहन की जमीन नहीं छेकात हो, हम तो अपन लेवल जमीन में एक बाउंड्री देवत है, तुहन के तो है हन। और बीच में फिर छेक दिलथिन और अभी कब्जा कर लेथिन जमीन के, और खेती बाड़ी कुछ होवत नहीं है। तो तुहिन एतई शांत काहे हा से ई बतावा कि एतई एतई गांव कर एके गांव कर एतई रैयत कर जमीन ले ले हो, तुहिन शांत काहे हा? शांत तो हमीन नखिए, लेकिन का कह सकेला साइड में बाउंड्री कर दिलथिन नहीं तो हमीन थोड़ा छकाई गली, और थोड़ा सा नहीं जाने का कारण कि हमीन कि दलाल से तुहिन के डर लागोला? नहीं, दलाल से तो डर नहीं लागेला हमीन के, लेकिन साइड बाउंड्री कर बीच में छेका गया। हम खेती बाड़ी करते ही है और करते रहिए, लेकिन अभी पानी नहीं जाते तो अब खेती बाड़ी कहाँ से कर पाए? अब कैसे होता हो, लड़े खाओ कि नहीं लड़े खाओ? हाँ, लड़े तो लड़बे घर में जो कब्जा करे आता है इसे लड़बे, लेकिन अभी फिलहाल जमीन तो हमीन लिख न की, तो हमीन की जमीन अब हमीन पास है और ककरो दे न खिए, तो जमीन हमीने के लागे नहीं देहा तो बाउंड्री कैसे हो गेलो? यहाँ पर आदमी मने कार में आवत है प्लॉट देखे ले। बाउंड्री दूसर के जमीन में कर लेते हमीन के जमीन में नहीं कर लेते, लेकिन छेक दिलथुन हमीन के, और रोड खींच देवत नखते अभी खेती बाड़ी करे ले न जाए ले, तो कैसे होता? फिर बाउंड्री के तोड़बे और धंसाबे और रास्ता बनाबे, अपन खेती बाड़ी करे बात जमीन तो हमीन के लागबे घरे। मतलब बाउंड्री तोड़े खोतो? हाँ, बाउंड्री के तो तोड़े खोते, और कुछ तोड़ भी है, लेकिन कुछ फिर से इधर दे दिलथिन जय गुरुदेव, तो फिर छेका गया, फिर तोड़बे। मतलब तोड़ चुके हैं एक बार, फिर बाउंड्री वाल हो चुकी है। आपकी कितनी जमीनें हैं? मेरा 25 एकड़ जमीन है। 25 एकड़? बाप रे बाप। 2 खाता से है, 289, 172। तो गोतिया लोग या फिर बुजुर्ग लोग या बड़ा कुछ पूर्वज लोग बेचा है जमीन? बेचने का तो नहीं बेचा है जमीन, कंपनी वाला तो बोलता है सिलेंडर डीड है, तो ऐसे है फलाना फलाना, वो लोग से मेरा बात हुआ है, तो बोलता है कि इस प्रकार से ज़मीन तेरा दादा सिलेंडर डीड किया था। हम बोले सिलेंडर डीड कैसे होगा, हमने भी ऊपर तक गया है, देखा तो सिलेंडर डीड तो कुछ ज़मीन का है जो मेरा दादाजी हो सके नहीं करने सकते होंगे, तो सिलेंडर डीड किए होंगे। तो कैसे 20 एकड़ आपका लूटा गया? 20 एकड़ तो उतना हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी यही बोल रहा है। ये विनायक कंपनी? हाँ, विनायक कंपनी। तो आप लोग आए नहीं कभी रोकने? रोकने के लिए तो आए हैं, लेकिन बोलता है कि तुम लोग का ज़मीन नहीं है। हम लोग कागज़ दिखाते हैं भी हैं कि हम लोग खतियान से रैयत है, तो बोलता है फिर भी नहीं है, विकल है, डीड है। अच्छा, रसीद कटा रहा आप लोग का? रसीद कट रहा है 5 एकड़ 70 डिसमिल का। और बाकी? बाकी भुइयारी है। बाकी भुइयारी है? बाद बाकी भुइयारी ज़मीन है। तो इस इतने बड़े प्लॉट में लगभग 200 एकड़ आप लोग बता रहे थे बैठक में, तो ये 200 एकड़ में भुइयारी जमीन भी है, वो भी विनायक ले लिया, पर ये तो नहीं बेचा जाता है, आदिवासी से आदिवासी भी नहीं बेचाता है, तो कैसे कंपनी को चल गया? क्या कह रहे हैं? फ्रॉड किया होगा, फ्रॉड करके कब्जा कर लिया है। दूसरा
दूसरा किसान को चढ़ा के और लिखा के हम लोग किसान है और किसी से लिखा के ये किया है। बाप रे, मतलब पुजारी जमीन भी बिक गया है। पूरा बेच दिया है क्या आदमी यहाँ पूर्वजों से करते आ रहा है यहाँ पे पूजा। अब मान लीजिए इसमें पूजा अगर नहीं करता है तो आने वाला दिन में भविष्य में मान लीजिए किसी का हानि अगर हो जाता है तो किसका नुकसान होगा? वही लोग का ना नुकसान होगा। तो इसके लिए तो आदमी सबको जागृत होना ही है। मतलब रैयती जमीन, भुइहरी जमीन, पुजारी जमीन सबको कैप्चर कर लिया। सबको कैप्चर कर दिया है मैम, सबको वो लोग कर दिया है। समझ कहाँ थे गए आप लोग? ये मैम क्या करे, हम लोग कहाँ रहेंगे? हम तो गाँव में रहे, गाँव दलाल ऐसा है ना मैम, करता है सो है अंदर करवाता तो क्या कीजिएगा हम लोग सो। अरे तो गाँव का दलाल है ना, बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं। गलत करने भी तो नहीं मानेगा तब ना मैम, दिखा दे भी तो नहीं मानता वो लोग ना, मानेगा तब ना हम लोग कुछ करेंगे सो। मान के थोड़ा सा हम बोल दिए या कुछ बात बोल दिए, एगो होता है गांव का धमकी दे दिया, क्या कीजिएगा आप सो? धमकी वो देता है तो नहीं धमकी नहीं देगा सो, अब आइएगा यहाँ तो। थाना पुलिस भी हुआ है क्या इस मामले में? हाँ, पुलिस भी हुआ है। सीआईडी वाला आके मेरा गोतिया को उठा के ले गया था, बोला कि तुम यहाँ थाना में आवेदन दे दो कि हम किसान है। सीआईडी वाला वही 55-56 को डीड देखा था और हम ही लोग का जमीन में हम ही लोग को गोतिया को उठा के लेके। सीआईडी वाला कि पुलिस वाला? नहीं, सीआईडी का अध्यक्ष है। सीआईडी का अध्यक्ष? हाँ, रिटायर्ड डीएस अध्यक्ष है। सीआईडी का नाम पता है? नाम इंद्रमणि चौधरी है। इंद्रमणि चौधरी। आपको जानकारी है सीआईडी के बारे? बाबू बताएंगे, यही जानेंगे इसके विषय में, हम उसको नहीं जानते हैं, हम तो यही बताएंगे। मतलब सीआईडी के लोग भी यहाँ इन्वॉल्व है क्या इस जमीन में? इन्वॉल्व तो यहाँ पर तीसरा कंपनी ये हो रहा है। इससे सबसे पहले संजीवनी कंपनी आया था, उसके बाद आया सीआईडी के बाद आया है अब विनायक सिटी। सीआईडी तो जमीन बचाता है जी, हाँ, तो यहाँ जमीन लेने आ रहा है। कॉलोनी बनाने के लिए ही यहाँ पर बात हो रहा था, सीआईडी कॉलोनी बनेगा। हाँ? तो इनकी जानकारी हो? ना, ये सब के विषय में जानकारी नहीं है। बाउंड्री होले होकर जानकारी हो? हाँ, बाउंड्री होला उसके जान लिए तो कम रुकाया रही सबके, तो ओकर में भी हमें उनके मारपीट होले, एगो भाई भी कभी मारपीट होले, वो रोकलक से में थाना पुलिस भी आइला। थाना नहीं मदद करोला? थाना भी जा रही तो थाना वाला भी नहीं सहारा दिला, वहाँ पैसे दे पैसा दे देता है। थाना में पैसा देता है तो कहाँ सकेगा कोई, बताइए तो सो। पैसा देता है दलाल लोग, पैसा आप जाइएगा लड़ने लिए, थाना देता है पैसा, तो आप क्या कीजिएगा सो वहाँ? हाँ, आप लोग क्या कीजिएगा? दलाल सब ऐसा करता है। तोर जमीन हो? हाँ, यहाँ जमीन है। कितना? हम गोतिया मिला के 2 एकड़ 18 डिसमिल। बाप रे बाप, 2 एकड़ चल गेलो और तो ही इसने शांत था? नहीं, शांत का रहे सबे आई हमें रोके वास्ते, तो रोकते पर भी मतलब सब दलाल सब भीतर भीतर काम कर लेते, कागज दिखाए थे कि बिक्री हो लोग के। देखिए, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक हम संजीवनी और विनायक का ही नाम जान रहे थे, अब सीआईडी के किसी बड़े अफसर का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। रिटायर्ड है और यहाँ पर कहना इनका है कि सीआईडी कॉलोनी यहाँ पर बनने वाला था। अभी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। कुछ जानकारी हो जमीन कर बारे? है, हम लोग का 2 एकड़ है, जो हमारा भतीजा है, और हम लोग जो होने की बहुत प्रयास किए। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा भोला नाम है, भोला करमाली। हम लोग बहुत प्रयास जो है न कर रहे हैं कि भाई काहे हम लोग का साथ अनपढ़ बुर्बक बना करके और बेवकूफ़ बना करके और ऐसा कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो दलाल सब जो है ना हम लोग को भी नहीं लगने देता है। सीआईडी के अफसर भी यहाँ पर जमीन दलाली कर रहे हैं, आपको जानकारी है? नहीं, उनके विषय तो नहीं है, वो दलाली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दलाल जो है ना सबको बरगला दिया है और अति कर रहा है। इसके विषय हम लोग को कोई पता ही नहीं चल, जब पता चला है तब जो है ना कि ये बड़ा बेटा है, तो बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग हाथ में हाथ धर के रहने से थोड़ी होगा, चलिए वहाँ पर ही। तब जो हमको खबर मिला है। देखिए, मिल के रहिएगा तभी जमीन बचेगा, क्योंकि गांव के बहुत सारे रैयतों की जमीन यहाँ पर गई है। बाबू, आपकी भी जमीन है? हाँ, है हम लोग का। कितना? 1 एकड़ 38 इसमें गोतिया में है। चल गया यहाँ? हाँ। तो क्या करिएगा आप लोग? बचाएंगे अब। जैसे वो महिला रेजा कुली का माने जा रही है, इतना जमीन है फिर भी, तो आप लोग को भी वही करना होगा फिर। नहीं, कैसे, अब हम लोग
जागरूक होंगे, एकता होंगे, बचाना है तो बचाना है, चाहे हम लोग लड़े या मरे या मारे। तो बाउंड्री समय कहे नहीं आए? बॉन्डे हम लोग छोटा थे उस समय, उस समय हम लोग का आइडिया नहीं था, हम लोग मम्मी पापा थे उस समय हम लोग बहुत छोटा थे। तो अभी यहाँ पर बाउंड्री हटाने की बात होगी तो आना है कि नहीं आना? आना है, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग का रहती जमीन हम लोग को वापस नहीं मिले तब तक। चलिए गांव के और कुछ बाबा लोग से बातचीत करते हैं। तोरो जमीन हो हिया हाँ कितई? 100 डिसमिल होगा। 100 डिसमिल होगा। 1 एकड़ लगभग 100 डिसमिल लगभग 1 एकड़ है। तो बेचले ही? हम नहीं बेचिए, नहीं बेचे हैं। कौन कौन नाम में हो तोर जमीन पता हो तो के? जगह झाड़ी, हाँ तेतर झूड़? तेतर झूड़ नहीं, ये थेथर वाला झुड़वा नहीं है, उसी जगह है। तो काहे कुछ नहीं बोलते हैं विनायक कंपनी वाला लोग को और जो दलाल लोग का नाम आ रहा है वो लोग को? एगो हमरे भाई दलाल था। क्या नाम था? हरिलाल महतो। बताइए, घर एक आदमी दलाली कर रहा है, तोरे भाई का नाम लेवत रही मने? हाँ हमरे भाई के तो मर गए, दलाली करके मर गेले और तो इन फंस गेला। हम फंस गए। तो कैसे बचाबे अब? बचावा इसने कहा, लड़के बचाना है। देखिए घरी का आदमी, इनका भाई का नाम बता ले? हरिलाल महतो। महिला लोग नाम ले रही थी, है ना? और देखिए घर का ही आदमी का 1 एकड़ जमीन बेच दिया और खुद मर गया, लेकिन सबको यहाँ पर फंसा दिया। चलिए अब थोड़े कागजों को समझने के लिए हम लोग कुंदरसी मुंडा से थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या है कागज में, कैसे कागज के रहते, खाता खतियान के रहते विनायक ग्रीन सिटी यहाँ पर एकड़ों जमीन में यहाँ पर जमीन लूट कर गई है, और जो भूदलाल है गांव के ही किस तरीके से मदद की है सारा कुछ समझते हैं। रैयतों ने अपनी पीड़ा बता दी है, किसी ने भी नहीं कहा कि हमने बेचा है, सब बता रहे हैं कि हमने नहीं बेचा है। और कुछ महिलाएं ये गवाही भी दे रही हैं कि हमें कोर्ट में ले जाकर साइन ठेपा करवाया गया, अनपढ़ महिलाएं हैं, ठेपा करवा दिया गया और पैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। कैसे कागज पत्तर रहते इतने बड़े भूभाग को इस कंपनी ने, विनायक ग्रीन सिटी ने, और कुछ CID के भी अफसरों का नाम आ रहा है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए कुछ दिन पहले लगभग हमको लगता है कि पिछले महीना आनंदी गांव से कुछ लोग आए, घर ढूंढते ढूंढते वो लोग पहुँचे, क्योंकि उनको ज़मीन बचाने का ललक था और उनको लग रहा था कि उनकी ज़मीन गलत तरीके से अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो जब वो लोग आए, उनका खाता खतियान देखे, पेपर देखे, गांव के ही आनंदी गांव के हैं, आपके आनंद मुंडा जी हैं, धनेश्वर मुंडा जी हैं, पूरा परिवार के साथ 2 टेम्पो ये लोग आए और महिलाएं वहाँ पर रोने लगी कि दीदी हम इनकर ज़मीन के दूसरा कोई लूटत है, बाउंड्री कर ले रहे हैं, हम इन कहाँ खेती बाड़ी करबई। तो जब हम पेपर जांच करने लगे, पेपर देखे, तो देख रहे हैं कि बकास्त भुइहरी मुंडई नेचर का जो ज़मीन है इनके पास, वो लगभग 15 एकड़ है और उस 15 एकड़ ज़मीन में से लगभग 10 एकड़ ज़मीन इस बाउंड्री के अंदर कब्जा हो गया है। और एक कायमी खाता का ज़मीन है, उसमें 9 एकड़ कुछ डिसमिल है, लगभग उसमें 10 एकड़ है, तो उसमें से भी लगभग 5 एकड़ ज़मीन यहाँ पर आ गया है, लगभग 15 एकड़ ज़मीन इन लोगों का कब्जा हो गया है। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई, आप ग्राम सभा रखिए, ग्राम सभा में जाते हैं, बात करते हैं, गांव के लोगों को तो लेना होगा। तो जब हम लोग आज ग्राम सभा करने आए, तब पता चल रहा है कि यहाँ तो बहुत लोगों का ज़मीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जो नहीं बेचे हैं उनका भी ज़मीन कब्जा कर लिया गया है। पेपर देखते देखते एक बात और दिखा हम लोगों को कि CID के जो एक DSP हैं, रिटायर्ड DSP हैं इंद्रमणि चौधरी जी, उनके साथ इन लोगों का वाद चला था अंचल में, और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि उस समय ये फर्जी डीड दिखाकर दावा कर रहे हैं। अब चौधरी साहब कैसे इन लोगों का ज़मीन ले लिए, जबकि आदिवासी ज़मीन कोई गैर आदिवासी ले नहीं सकता है, डीड हो नहीं सकता है, तो कौन सा डीड दिखा रहे हैं। और यहाँ पर फिर एक चूड़ी टोला के कोई मुस्लिम है, वो भी दावा कर रहे हैं, और कबीर खान नाम करके है, और वो आदमी और DSP वो लोग आपस में एक ही ज़मीन को लेकर
विवाद कर रहे थे कि ये ज़मीन मेरा है, मुस्लिम का कहना है कि मेरा ज़मीन है, चौधरी जी का कहना है कि मेरा ज़मीन है। और दोनों गैर आदिवासी और दोनों मिलके वो आपस में लड़ रहे थे और दोनों का विवाद पहुंचा अंचल, और अंचल में फिर देखा गया खतियान किनका है, तो फिर इनके साथ भी वाद चला। तो ये सारा पेपर कागजात इनके पास है, तो कहीं ना कहीं जमीन में लंबे समय से इन लोगों का जमीन में खेल चल रहा है, कागज का खेल चल रहा है। जमीन में कोई चढ़ा नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ सालों से यहाँ पर देख रहे हैं कि संजीवनी बिल्डकॉन जो है, यहाँ पर इन लोगों का ज़मीन को पहले कब्जा किया, दूसरी ओर से कब्जा करते आ रहा था, तो इन लोगों को पता नहीं चला कि मेरा ज़मीन भी कब्जा होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कम से कम आधा गांव का ज़मीन यहाँ इस बाउंड्री के अंदर कब्जा हो गया है। अब उस समय सीआईडी के डीएसपी जब वाद चल रहा था तो कह रहे थे कि यहाँ सीआईडी कॉलोनी बनाएंगे। अब बताइए कि आदिवासी ज़मीन में आप सीआईडी कॉलोनी कैसे बनाइएगा। दूसरा, गांव वालों से ये भी पता चला कि यहाँ बहुत सारा गैर मजरूआ ज़मीन है, तो गैर मजरूआ ज़मीन तो ग्राम सभा का होता है, कोई दलाल या फिर कोई कंपनी इसको कैसे ले सकता है। तो अंचल कार्यालय को और डीसी साहब को यहाँ जांच करना चाहिए कि गैर मजरूआ ज़मीन ये कंपनी किससे पूछ कर लिया। क्या डीसी साहब को इसकी जानकारी है? क्या उसका कोई कागज बना है, या फिर वो अंचल से किए हैं, मोटेशन कराए हैं, क्या कराए हैं, इसका जांच होना चाहिए। अब तो हम लोग इसको लिखा पढ़ी करेंगे। आज तो ग्राम सभा में आए तो बहुत सारा राज खुला, हम लोग तो एक ही मामला लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ साफ लिख रहा है बकास भुइयारी मुंडई नेचर। क्या ये ज़मीन कोई ले सकता है? हम भी चाहेंगे तो नहीं ले सकते हैं, डीसी साहब भी नहीं ले सकते हैं। मुख्यमंत्री इसी भुइयारी ज़मीन का मामला में जेल चले गए थे। तो ये विनायक सिटी और संजीवनी सिटी क्या है? जब ये लोग नहीं कर पाते हैं तो किसी दूसरे कंपनी को बेचते हैं, या ये भी हो सकता है कि संजीवनी सिटी खुद से विनायक सिटी बना के और फिर से ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारा यहाँ जांच का विषय है। और आनंदी गांव में 7 टोला है, और 7 टोला का ज़मीन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस ज़मीन पर है लगभग 200 एकड़ ज़मीन, जो नगड़ी में आप लोग देखे होंगे 227 एकड़ ज़मीन जो है, हमको लगता है उससे भी बड़ा यहाँ पर रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित है। रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित, उससे भी बड़ा ज़मीन यहाँ पर एक्वायर यहाँ कंपनी के लोग कर चुके हैं, जो बिल्कुल गलत है, अवैध है। दूसरी बात कि कोई भी हम लोग का आदिवासी समाज में महिलाओं को ज़मीन बेचने का राइट नहीं है, लेकिन विधवा महिला लोग को उठा के ये लोग जाके सही ठेपा लगवा लेते हैं। तो ये छल प्रपंच हुआ ना, आप छल प्रपंच से ज़मीन ले रहे हैं, तो हम लोग इसको एसआर कोर्ट में भी केस करेंगे कि आप कैसे छल प्रपंच से किसी का ज़मीन को लिखा पढ़ी करा लिए। ये जांच का विषय है। और बताना चाहेंगे कि इतना सारा ज़मीन आज तो हम लोग को हमको लगता है कि 10-12 लोग अपना ये दुखड़ा सुनाए कि मेरा भी ज़मीन, किसी का 2 एकड़ है, किसी का 1 एकड़ है, किसी का 15 एकड़ है, लेकिन 200 एकड़ है तो और भी बहुत सारे रैयत होंगे। जब अभी तो धान कटनी है तो बहुत सारे लोग नहीं भी आए थे। जैसे धान कटनी खत्म होगा, गांव में फिर से मीटिंग करेंगे और ग्राम सभा के तहत फिर से आएंगे, और अगर उसमें और निकला तो समझिए कि ये विनायक सिटी को जड़ से उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे। चलिए, निरंजना हेरेंज जी हैं, आइए दीदी इधर। कैसे बचेगा ज़मीन? लगातार आप लोग ज़मीन बचाने के लिए जा रहे हैं, बच रही है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर कब्जा भी हो रही है। कब रुकेगा ये ज़मीन हथियाने का काम? ये गांव के ही दलालों पर अंकुश कब लगाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लोग जो अशिक्षित होते हैं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा दलाल प्रवृत्ति के लोग उठा रहे हैं। और अभी यहाँ विनायक सिटी के अंदर हम लोग जब आए, बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा 200 एकड़ के लगभग ये ज़मीन कब्जा हो गया है विनायक सिटी के नाम पर। इससे पहले यहाँ पर संजीवनी बिल्डकॉन था। तो इतना मुश्किल से हमारे लोग, जब आनंद जी और धनेश्वर जी जब हम लोगों को खोजते आए, तब हम लोग को लगा कि एक ही जन का मामला होगा, लेकिन जब अभी ग्राम सभा बैठे तो पता चला 3-4 लोगों का भी मामला आया है। और पूरा अगर आनंदी मौजा के लोग बैठेंगे तो लगता है लगभग आनंदी मौजा के रैयतों का काफ़ी ज़मीन इसमें चला गया है। और जब आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी से बिक्री होता ही नहीं तो किस आधार पर हो रहा है? डीसी साहब को तो संज्ञान लेना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से निवेदन करेंगे जाके कि आप सर्वे कराइए, कौन कौन सा टोला मोहल्ला में
किस तरह से जमीन जो अवैध बिक्री हो रहा है, तो हमारे लोग कैसे बचा पाएंगे जमीन को? हमें लगता है दीदी कि गांव के दलालों की भी इतनी क्षमता नहीं होगी पूरे 200 एकड़ को कब्जा करवा ले। हमें लगता है अभी बहुत सारे और नाम आने बाकी हैं। हमें लगता है और भी दलाल होंगे अपने ही समाज के जिनका नाम आना बाकी है, जिन्होंने विनायक सिटी को यहाँ पर जमीन देने का काम किया है। तो देखिए, अभी हम लोग पहला ग्राम सभा किए हैं। इससे पता हम लोगों को चला है कि जो मुस्लिम समाज से एक कबीर जी का नाम आया और सीआईडी का नाम आया, चौधरी जी का। तो इसी तरह बड़ा रूप में अगर हम लोग ग्राम सभा बैठते हैं और नाम आएगा, तो नाम आएगा। इतनी बड़ी हैसियत नहीं है गांव के दलालों का कि विनायक सिटी से अपने ये करे। तो अभी लगातार इसमें हम लोग बैठकें करेंगे और आज आपके खबर से डीसी साहब तक ये खबर पहुंच जाएगी। उसके बाद हम लोग लिखा पढ़ी करके देंगे और सर्वे करने के लिए भेजेंगे सर को कि किस तरह से जमीन लूट हो रहा है। डीसी साहब के बिना आदेश अनुसार यहाँ पर किसने ये इतना बड़ा खेल खेला है, इसकी जानकारी तो हम लोगों को डीसी तक जानकारी जाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल हमने डीसी का भी एक वीडियो देखा था जहां पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी उनको कि आप आदिवासी लैंड के लिए आप कम से कम थोड़ा सा आपको और कड़ा होने की ज़रूरत है। ग्राम सभा में सारी चीज़ें समझ में आ गई हर्षिता, बाकी ग्रामीणों की भी बात समझ में आ गई। हम बचाने पर जा रहे हैं, अब बचाना कैसे है? बचाने के लिए आज ग्राम सभा हम लोग बैठे थे जब, तो बात तो यही हुआ है कि पहला तो जो कागज पत्तर है अभी तक जो लोग पास में है, खतियान वगैरह में पेपर तो क्लियर है कि ज़मीन इन्हीं का है और उसको गलत तरीके से संजीवनी बिल्डिकॉन ने लिया था। और जब उस पर केस हुआ तो उस चीज़ को वो बोलते थे छिपाने के लिए फिर वो विनायक ग्रीन सिटी के नाम से ज़मीन पे धावा बोल रहा है। तो वही लोग हैं, अलग लोग नहीं है, कर वही लोग रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज किया गया है। क्योंकि ऑलरेडी एक केस तो उन लोग के ऊपर चल ही रहा है, मामला तभी भी कोर्ट में लंबित है। तो उस चीज़ को वो लोग छिपाने के लिए और बरगला करके ज़मीन को किस तरीके से बेच पाए, यानी इन लोग का ज़मीन तो लूटा ही लूटा है और जो लोग को ज़मीन बेचेगा उन लोग को भी बरगला करके बेचना है, झूठा सच्चा पेपर दिखाना है और बेच करके निकल जाना है। तो फ्रॉड तो उन लोग के साथ हो रहा होगा ही होगा, इन लोग के साथ भी फ्रॉड किया गया है। अब बचाने का जहाँ तक बात है तो गांव वाले लोग का बात से ये तो पता चला कि इन लोग पहले भी इतना सक्षम थे कि बाउंड्री तोड़ दिए थे, 2 बार तोड़ा जा चुका है, अब तीसरा बार तोड़ा जाएगा तो हम लोग के अगुवाई में तोड़ेंगे। जिस तरह से कागज में है जमीन और उसमें लोग जबरदस्ती काम करवा रहा है तो तोड़ने का तो पूरा हम लोग का विचार है। लेकिन डीसी साहब को हम लोग एक बार आवेदन लिखित तौर पे दे देंगे कि सर देखिए आप इस तरह का हो रहा है, आपके नज़र के सामने इस तरह से हो रहा है, आप देखिए ज़मीन को कि इन लोग का ज़मीन इन लोग को मिलना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से आपने बताया कि इस बात को हम भी एग्री करते हैं कि यहाँ के लोकल दलालों का इतना औकात नहीं है कि इस ज़मीन को 200 एकड़ प्लस ज़मीन को ये लोग दलाली कर ले, है ना। तो इसमें हमारे समाज के और रांची के ही बड़े दलालों का हाथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब कनेक्शन आप रांची से कर रहे हैं? रांची से हम कनेक्शन एकदम कर रहे हैं और कनेक्शन हम इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिनके नाम पे एग्रीमेंट हुआ है दलाल के नाम पे, वो एग्रीमेंट पेपर अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। वो एग्रीमेंट पेपर अगर हाथ में आ जाएगा तो हम मीडिया में भी दिखा देंगे और हम ये बताएंगे समाज के लोगों को कि कौन ज़मीन दलाली करता है और कौन समाज के नाम पे दलाली खाता है। क्योंकि वैसे लोगों को हम लोग पहले भी आईना दिखाया है और फिर से आईना दिखाएंगे। चलिए, पॉइंट पकड़ने की ज़रूरत है और वही पॉइंट हर्षिता ने भी पकड़ा है। हम भी बार बार वही कह रहे हैं कि जिन 3 दलालों का ये लोग नाम ले रहे हैं, 2 साव है, एक महतो है और भी मुकेश करके कुछ है ना, मुकेश साव करके, हाँ मुस्लिम लोग भी हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि 200 एकड़ जमीन को कब्जा करके विनायक ग्रीन सिटी को दे दे। कहीं ना कहीं रांची से भी कनेक्शन है, रांची के भी बड़े दलाल इसमें इन्वॉल्व है, तभी इतनी आसानी से और इतने सालों से यहाँ पर रैयतों को ठगने का फुसलाने का काम कर रहे हैं। और बाउंड्री वाल करके देखिए प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए पूरे 200 एकड़ की जो यहाँ पर जमीन ली गई है, बाउंड्री वाल किया गया है, उसमें देखिए ये छोटा सा आपको यहाँ पे बाउंड्री दिख रहा होगा, मतलब ये जमीन बेच दिया है किन्हीं को। यहाँ पर देखिए इस तरफ, यहाँ पर भी छोटा बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, ये भी किसी को प्लॉटिंग करके बेच दिए हैं। आप इस तरफ देखिए, ये भी हमें लगता है 2-2.5 कट्ठा का जमीन होगा, ये भी किसी को प्लॉटिंग करके बेच दिए हैं। जिनको प्लॉटिंग किए हैं उन्होंने अपना कब्जावारी बताने के लिए यहाँ पर बाउंड्री वाल किया है। मतलब कई जमीनें
विनायक सिटी ने दूसरे लोगों को बेच दी है, पैसा भी उठा लिया होगा। अब जिन्होंने यहाँ की ज़मीनें ली हैं, अगर खबर हमारे उन तक पहुँच रही है तो भैया आप भी जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आपका भी पैसा फंसने वाला है। इनका तो ज़मीन फंसा, आपका पैसा फंसेगा, और फंसेगा तो दलालों से आप पैसा नहीं निकलवा पाएंगे। लाखों पैसा आपका ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर है, ये बड़ा भ्रष्टाचार हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी दलाली आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि गांव के दलालों ने किस तरीके से पहले संजीवनी बिल्कॉम को ज़मीन दी। संजीवनी बिल्कॉम ने जब उन पर जांच शुरू हुई तो ये विनायक ग्रीन सिटी को ये ज़मीन दे दी, और यहाँ की विधवा महिलाओं को हाईकोर्ट ले जाके साइन ठेपा करवा के, और बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो आज अपनी ज़मीनों के लिए रो रहे हैं, जो कभी यहाँ धान उगाते थे। अब देखिए किस तरीके की ये ज़मीन है, ये कभी यहाँ पर धान उगाया करते थे। प्लॉटिंग के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, निशानदेही भी कर दी गई है। ये पीला वाला निशानदेही आप देख सकते हैं, ये रोड वगैरह निकाला गया होगा, उसी की ये निशानदेही यहाँ पर दी गई है। मतलब सब कुछ हो गया है, बस यहाँ पर अब लोगों का बसना देरी है। फिलहाल संगठन यहाँ पर पहुँच चुका है, देखते हैं अब ये खबर के बाद क्या कुछ यहाँ से भूचाल निकलेगा, क्योंकि अब सब फंसेंगे, दलाल भी फंसेगा, विनायक ग्रीन सिटी भी फंसेगा, अगर सीओ बीडीओ भी यहाँ पर इन्वॉल्व है ना इस ज़मीन पर, वो भी फंसेंगे। फिलहाल मामला अब डीसी तक पहुंचेगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। अब इसके बाद और एक बड़ी ग्राम सभा होने वाली है, वहां से भी सच्चाई निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।